हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर लिए थे व्हाट इज़ द फैक्टर, व्हाट इज़ द मल्टीपल, व्हाट इज़ द प्राइम नंबर, व्हाट इज़ द को प्राइम नंबर, इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये सारा बात हम कर चुके हैं, फिर करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आज हम बात किए थे, क्या पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल इज़ नथिंग, बहुत आसान है। आप उसे जो है आप डिवाइड कर भी सकते हैं ना, हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई बोले आपको बताओ ये नंबर 6 7 8 5 3, ये 3 डिविजिबल है, आप 3 डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो बोल देना हाँ डिविजिबल है। अगर उतना टाइम आपके पास एग्जाम में है तो इतना टाइम तो आपके पास रहता है जो आप बैठ के डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, 0 आएगा तो लिखेंगे यस इट इज़ द डिविजिबल बाय 3। मेरे पास उतना इनफ टाइम नहीं है। अगर उतना इनफ टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा तो उम्मीद करते हैं कि सारा स्टूडेंट जो है एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर लेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता, आपको कुछ रूल जानना पड़ेगा, जो रूल जो है आपके सम को जो है कम टाइम में फिनिश कर देगा। फिनिश टाइम का बचाना ही एग्ज़ाम का मेन महारत है। सम अगर टाइम दे दिया जाए, बनाओ 5 घंटा बनाओ, सभी सब बना लेगा, सारा स्टूडेंट सॉल्व कर देगा, 100% नंबर ला सकता है। लेकिन टाइम ही एक ऐसा फैक्टर है जो अच्छे को दिमाग हिलाता है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन जो करेगा वही बनेगा सिकंदर। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल। तो रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऐसा रूल है जो हमें बिना डिवाइड किए बताता है कि ये उससे डिवाइड है या नहीं है। जो हम जानते हैं सबसे पहले 2 का किससे जानते हैं, पहले जानते हैं व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। क्या है, इंग्लिश में पढ़ लिखते क्या, डिविजिबिलिटी। क्या लिखेंगे समझने से मतलब है। दो, हम कैसे जाने कोई नंबर 2 से डिविजिबल है। कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा, ध्यान दो मेरे दोस्त, कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। यानी उसके जो यूनिट प्लेस पे 0 4 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। आपको डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे एक नंबर लेते हैं 7 5 6 9 8 2 3 6 9 8 0। अब कोई बोले बताओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और एक बच्चा जो अपना कमाल दिखाना चला है कि भाई हम तो डिवाइड करके ही बताएंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, और वो कलम कापी निकाला और ऐसे करके डिवाइड 2 से करना चाहा, तो डिवीज़न जो ऐसे करते करते डिवीज़न कहाँ जाएगा, बहुत दूर चल जाएगा, और टाइम इतना खर्च होगा वो बच्चा क्या बहुत लो स्कोरिंग कर पाएगा। ठीक है, लो स्कोरिंग हो जाएगा उसका, क्योंकि उसको डिविजिबिलिटी रूल मालूम नहीं था। अब जिस बच्चे को ये रूल मालूम होगा बच्चे क्या करेगा, वो सिर्फ इसको देखेगा, ओनली एक नंबर को देखेगा, बस इसको एक डिजिट को देखेगा, वंस प्लेस। तो वंस प्लेस क्या है, 0 है, यस 2 से डिविजिबल है, 2 क्या है डिविजिबल है। 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे 2 से डिविजिबल है। ओके, क्लियर है। एक नंबर और लेते हैं हम, जैसे 9 6 7 6 9 5, ये 2 से डिविजिबल है। अब कोई बच्चा ऐसे आके डिवाइड करना चालू कर दे तो लंबा टाइम लगने वाला है, बाद मालूम पड़ेगा रिमाइंडर कुछ बच रहा है। और जिसको रूल याद है तो वो सिर्फ एक नंबर को फोकस, एक डिजिट को फोकस करेगा, 5 को, तो देखेगा रूल में क्या है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ये सब में से कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 2 डिविजिबल ये नहीं है। क्लियर है, एक आप बताएं। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में करना है, इसे बोल दें 9 7 6 9 8 2 1, ये बताना है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं रूल ऑफ 3 से डिविजिबिलिटी रूल। कैसे जाने कोई नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 का रूल हम इससे पहले वीडियो में बताए थे, थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए थे। 3 का रूल ये बोलता है अगर कोई नंबर, कोई डिजिट को सम ऑफ डिजिट क्या कर दो, सम ऑफ डिजिट, यानी उस डिजिट का क्या कर दो सम, उस डिजिट क्या कर दो उसका सम कर दो।
यानी कहीं लिखा हुआ 7 2 9। अब आपको मालूम नहीं 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करो प्लस कर दो। 7 + 2 + 9 कितना हो रहा है? 7 + 2 9, 9 + 9 18। 18 का 3 टेबल में आता है? यस आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है। यानी डिजिट को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद अगर 3 टेबल में आ गया तो बोलेगा 3 से डिविजिबल है। एक और आसान रूल बताते हैं, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखो 7 2 9 है ना, 7 2 9 को बताना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो पहले यहाँ देखो 9 है, 9 3 टेबल मारा, 9 देख लो 9, यहाँ देखो यहाँ 9 3 टेबल मारा, यस 9 को काट दो। 9 तो 3 टेबल मारा भाई, 9 काट दो। अब बच गया 7 2, क्या बच गया? 7 2, इसको ऐड कर लो। 7 + 2 कितना? 9 आ गया। 9 क्या आता? 3 से डिविजिबल है, ऐसे कर लो। अब मान लो बहुत सारे नंबर देते ये, मतलब मान लो एग्जामिनर का गुस्सा हो गया, गुस्सा से लाल हो गया, अब वो क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वो 5 4 6 3 8 4 2 7। अब बोलेगा बताओ ये 3 डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। चलो 1 मिनट रुकते हैं, इसलिए कि अभी अजान हो रही, ठीक है। चलिए, तो अब मतलब मान लो एग्जामिनर गुस्सा में और ये क्वेश्चन दे दिया, पता है 3 डिविजिबल है या नहीं। अगर आप जोड़ना चालू करेंगे ना मेरे दोस्त, अच्छा खासा टाइम जाने वाला है और गलती होने के चांसेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे बताओ? देखो यहाँ कैसे, ध्यान देना। 5 + 4 9 हो गया, काट दो। 9 3 टेबल में आता है, ऐड करो और काटते जाओ, ठीक है। देखो 6 + 6 ऐसे भी काट दो, तो 6 तो 3 टेबल में आता है, काट दो। ये 3 टेबल में आता है, काट दो। अब देखो 8 + 4 12, 3 टेबल में आता है, काट दो। 2 + 7 9, 3 टेबल में आता है, काट दो। यानी क्या आ गया? रिमाइंडर 0। अरे बाप रे, कितना जल्दी हो गया, ठीक है। कुछ ना, आप इंडिविजुअली नंबर को काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जरूरी नहीं कि हम इतना बड़ा को प्लस ही करें। जैसे कहीं लिखा हुआ ये 5 4, हमको मालूम नहीं इसको 5 4 6 आ जाए, जरूरी सबको ऐड करेंगे तो 6 काट दो। पहले से मालूम है 6 3 टेबल में आता है, 6 काट दो भाई। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन, ऐड कर दो। 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया, खत्म बात। अब क्या उसको, जिसको मालूम है ऑलरेडी भाई 3 टेबल में आ रहा है, उसे रख के हम क्या करेंगे? उसे काट देंगे हम। समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ते। 3 रूल हो गया, अब आते 4 का। अब आते 4 का। 4 का रूल क्या बोलता है? वो बोलता है क्या, किसको देखना है? 1 और 10 डिजिट। कैसे देखना? 1s प्लेस और 10s प्लेस के नंबर को एक साथ करके उसे डिवाइड कर देना 4 से। मतलब क्या, कोई नंबर आ गया 2 7 8 9 और 6, ये नंबर है। अब हमको पता करना है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या पता करना है? 4 डिविजिबल है या नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? 96 को क्या करेंगे? बस 2 डिजिट लेना है, 1s और 10, ये दोनों को लेना है बस। इस दोनों को एक साथ हम ले लिए, और एक साथ लाने के बाद क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दो। 4 2 = 8, 4 4 = 16, कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब क्या, ये 4 क्या है? डिविजिबल है। बस 2 नंबर देख लो, कौन? 1s और 10s प्लेस। 1s और 10 प्लेस के लाओ, उसको डिवाइड कर दो 4 से। अगर 4 से डिविजिबल है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत। क्या ये नंबर 2 से है? बिल्कुल है। अगर कोई नंबर 2 से 4 से है तो वो 2 से बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 4 समझ गया, बहुत आसान था। अब आते हैं 5। 5 का रूल क्या बोलता है? 5 का रूल बोलता है यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस या 1s प्लेस, 1s प्लेस या हिंदी में बोलते इकाई, क्या हो? 0 हो या 5 हो। 0 या 5 हो, क्या हो? 0 या 5 हो, तो 5 से डिविजिबल है। ये सबसे आसान रूल है। जैसे कहीं लिखा हुआ क्या, 7 6 9 8 2 3 0, 0 है, 0 है तो मतलब ये 5 क्या है? डिविजिबल है। एक नंबर लिखते हैं 8 9 2 4 5, तो स्टार्टिंग ये 1s प्लेस पे क्या आ गया? 5 आ गया। अगर 1s प्लेस पे 5 आ गया तो मतलब क्या, ये 5 से डिविजिबल है, और कोई दिक्कत वाला बात नहीं। क्लियर है क्या? आ जाओ। अब आते हैं हम 6, क्या आते हैं? 6 का। अब 6 का रूल देखते हैं। 6 का रूल क्या बोलता है? इस 6 के रूल में आपको क्या करना है? 2 चीज़ करना है, क्योंकि 6 जो मिल के बना हुआ है,
6 बराबर होता है 2 इंटू 3, यानी 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। आने बात समझ में? मतलब क्या, 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो किससे होगा, 2 और 3, क्योंकि 6 किससे मिलकर बना हुआ, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा 6। तो हम बोल सकते हैं 6 क्या है, डिविजिबल होगा 6। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो वो 2 और 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। यानी कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 6 से 100% डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर लेते क्या लेते हम 36 क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है कि स्टार्टिंग में क्या है 6 है, 2 से डिविजिबल है और 3 से है, ये देख लो 3 + 6 9, या ऐसे कर लो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 से भी है तो नंबर 2 और 3 दोनों से, तो ये नंबर क्या हुआ 6 से भी होगा। यानी कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, वो नंबर क्या हुआ 6 से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं क्या 7, क्या आते हैं 7। तो 7 का रूल क्या बोलता है, कोई नंबर है, क्या बोला, कोई नंबर है। जैसे मतलब मान लो एक नंबर है 9 5 6 4, ये नंबर है, ये क्या बोला है, पूरा नंबर लिख लो 6 9 5 7 4, पूरे नंबर लिख के माइनस क्या करना है, जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। क्या हम बोले, पहले पूरा नंबर लिख लो, सारा डिजिट लिख लो, सारा डिजिट लिखने के बाद माइनस किसे करना है, जो वंस प्लेस है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। अगर माइनस करने के बाद इसका आंसर 7 का मल्टीपल आ जाए, क्या आ जाए 7 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए या क्या आ जाए 0 आ जाए, ये दोनों केस में वो नंबर 7 से क्या हुआ डिविजिबल, 7 से क्या हुआ डिविजिबल। यानी पूरा नंबर लिखना है, नंबर लिखने के बाद वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें पूरा नंबर माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर वो नंबर क्या हो रहा है 7 का मल्टीपल, क्या आ रहा है नंबर 7 का मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 7 से डिविजिबल है। क्या 7 से क्या है डिविजिबल है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या हो यहाँ पे 2 से, यहाँ देखो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, लोचा हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, फिर जो आएगा फिर देखना है ये 0 आए या 7 का मल्टीपल आ जाए। यानी 0 केस में आए तो अच्छी बात है, ये तो तुम जान लेंगे भाई ये 7 से डिविजिबल है। लेकिन अगर कुछ बचता है तो उसे फिर 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, मल्टीपल तो चेक इसी तरह करते हैं, उस नंबर को फिर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो हम क्या बोलेंगे ये, तो हम बोलेंगे क्या 7 से क्या ये 7 का मल्टीपल है। तो ये जानने का तरीका है, तो विथ लंबा प्रोसेस है, इससे अच्छा उतना टाइम हम सिंपल डिवीज़न कर लेंगे। ठीक है, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन थोड़ा इजी आता है, वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उसको जब आप क्या करेंगे 2 इंटू मतलब वो वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे ना तो बहुत कोई आसान नंबर आने वाला है, या 0 आ जाए कुछ आसान नंबर। ऐसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसने एग्जाम्पल क्या दिया 672, क्या है सॉरी 680, क्या है 680 680। अब इसे करना है क्या 680 लिखना है माइनस क्या 680 को दूसरा नंबर ले लिया, तो नंबर था 6804 था 6804। इसमें करना क्या है, जैसे 680 लिख लिए 680। अब बोले क्या वंस प्लेस का करना, वंस प्लेस को टैग कर लेना, वंस प्लेस को ले लेना, कितना वंस प्लेस कितना है 4, कितना है 4। तो जो वंस प्लेस 4 ले लेंगे ना, थोड़ा हम उसमें गलती बोल दिए था हम, तो वंस प्लेस जो मिस्टेक हो गया था उसमें, तो वंस प्लेस जिसको हम टैग कर लेंगे उसको क्या करेंगे इस नंबर के साथ ऐड नहीं करेगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि आप 4 को ले लिए बाहर, तो 4 को ले लिए बाहर था, मेरे पास कितना बजे 6804 था, तो 4 को यहाँ से हटा लो, कितना बच गया 680, कितना बच गया 680। अब 680 के साथ करना क्या है, यहाँ करना है माइनस 2 इंटू जो नंबर को बाहर टेक किए, कितना किए 4 को बाहर किए, 4 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो 680 माइनस कितना 8, कितना आ गया 672, कितना आ गया 672। अब इस 672 को 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करो, फिर बताओ ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। देखो क्या करते हैं हम, करो यहाँ पे डिवाइड 672 और 7 9 जा 63, कितना आ गया 4 और 0 6 7 30 7 6 जा 42,
कितना हो गया 0 0, यानी क्या डिविजिबल हो गया। तो ये लॉन्ग प्रोसेस, 7 के रूल क्या है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना, इतना देर में हम जितना करेंगे उतना सिंपल डिवीजन करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रूल जो हमको अच्छा उतना नहीं लगा, ठीक है। अब आते हैं 8 का। अब 8 का रूल क्या बोलता है, देखो 8 का रूल ये बोलता है, तो 8 के रूल में क्या बोलता है, आपको करना है 3 देखना, क्या देखना है इसमें, 4 के रूल में हम 1 और 10 देख रहे थे, 4 के रूल में क्या देख रहे थे, 1 और 10 को देखते थे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन 8 के केस में क्या देखना है, 8 के केस में हमको देखना है वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 नंबर 1s 10s और 100 तीनों नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर तीनों नंबर 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे सारा का सारा नंबर क्या है, 8 से क्या डिविजिबल है, 3 डिजिट, सॉरी ये 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब टोटल जो है पूरा जो एक नंबर जो है ये क्या है, 8 से डिविजिबल है। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 मिनट में, कहाँ का एग्जांपल है, 79152, क्या है 79152, क्या है 79152। इसमें करना है क्या, 3 नंबर 1s 10 100 लेना है, 152 इसे करना 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8, इसमें कितना आ गया 7, आ गया 2, 8 9 जा 72, रिमाइंडर क्या आ गया 0, मतलब क्या ये 3 नंबर जो है उसको डिवाइड कर दिया, ये रिमाइंडर 0 आ गया। अगर 3 को ये डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब पूरे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, यानी इस पूरा जो कंप्लीट डिजिट जो है यहाँ से एक नंबर जो बन रहा है ये क्या है, 8 से क्या है डिविजिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 का रूल भी वही है, सम ऑफ डिजिट, 9 का रूल क्या है, जैसे 3 का रूल था वही 9 का रूल है। देखो 9 का रूल क्या है, 9 का रूल यही बोलता है सम ऑफ डिजिट, क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट कर लो, सम ऑफ डिजिट कर लो। देखो वो 9 के टेबल में आ रहा, अगर आ रहा तो यस, नहीं आ रहा तो ख़त्म। जैसे एक लेते हैं हम, जैसे 3 6 9 8 8 और 8 2 8 ये नंबर ले लिए। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो पहले देखो 9 बीच में आ गया, इसे काट दो, 9 बन जा 9, कट गया, 3 + 6 9 ये भी कट गया, आ जाओ 8 + 2 10 और 10 + 8 18 ये भी क्या आ गया 9 से कट गया, मतलब क्या आ रहा है 9 से डिविजिबल है। यानी अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा शॉर्टकट में करें तो पूरा नंबर को ऐड करें, डिजिट को पूरा ऐड करें, पूरा डिजिट ऐड करने के बाद देखो 9 के टेबल में आ रहा है या नहीं, अगर 9 के टेबल में आ रहा तो मतलब 9 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। 10 का तो ईजी है, 10 में क्या करना, कुछ नहीं करना, 0 देखना, क्या देखना, सिर्फ 0। अगर क्या है यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 0, यहाँ लिखते अच्छा से, 10 के सबसे आसान है। 10 में करना क्या, सिर्फ क्या देखना है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 0, तो नंबर क्या हुआ 10 से क्या हुआ डिविजिबल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब 11 का देख लो, 11 का भी थोड़ा रूल जो है अच्छा रूल है, हार्ड रूल है। जैसे कोई नंबर है 7, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल, कहाँ गया भाई एग्जाम्पल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 90728 90728। इसका रूल क्या बोलता है कि आप डिजिट को जो है बांट दे ऑड और इवन प्लेस पर। जैसे हम इधर देखें ये पहला पे आया तो इसे बोल देंगे ऑड, क्या बोलेंगे इसे ऑड पे 1 2, ये कौन चेयर पे है, जैसे मतलब मान लो चेयर है 1 1 चेयर 2 चेयर 3 4 5 चेयर लगाओ, क्या है 5 चेयर है, तो पहला चेयर मतलब फर्स्ट को बोलते हैं ऑड बोलते हैं, 2 मतलब इवन बोलते हैं, 3 को बोलते हैं ऑड, 4 को इवन, 5 को बोलते हैं ऑड। जैसे मतलब मान लो एक लाइन से कोई चेयर लगा हुआ है, तो कोई आदमी पहला चेयर पे बैठा तो पहला चेयर मतलब क्या ऑड नंबर, क्या हो गया ऑड नंबर। कोई आदमी दूसरा चेयर पे बैठा हुआ, दूसरा चेयर मतलब क्या इवन नंबर हो गया। कोई आदमी तीसरा चेयर पे बैठा हुआ, कितना नंबर चेयर पे बैठा, 3rd, यानी वो ऑड नंबर पे बैठ गया। तो इसी तरह आपको देखना कोई नंबर है जो सब चेयर पे बैठा हुआ, तो ये ऑड चेयर पे बैठा हुआ, ये किस पे, दूसरा चेयर मतलब ये इवन है, ये इवन है, ये है ऑड, फिर ये इवन, फिर ये ऑड, ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्या करना है, ऑड वाले को एक साथ ऐड करना है और इवन वाले को एक साथ ऐड करना है, कर लो। ऑड वाला कौन कौन है, 9 और 7 और 8, कितना ऑड को ऐड कर रहे हैं, ऑड का सम कितना हो गया 9 7 कितना 16 और 8 24 आ गया। और देख लो अब इवन ऐड करो, क्या करो इवन ऐड करो, इवन कितना है 0 और 2, कितना हो गया 2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, ऑड और इवन में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ऑड और इवन का डिफरेंस। तो ऑड हो गया 24 आ गया, इवन 2 आ गया, कितना आंसर आ गया 22। अब आंसर को चेक करना, अगर आंसर 11 का मल्टीपल आ गया, यानी 11 के टेबल में आ गया, क्या आ गया मल्टीपल, मतलब अगर वो नंबर जो आया आंसर ऑड इवन को माइनस करने के बाद अगर वो 11 के टेबल में आ गया या आंसर उसका 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे 11 से क्या है ये डिविजिबल है। तो यहाँ क्या है 22 है, तो 22 सबको मालूम है 11 2 जा क्या होता है 22 होता है, यानी 11 क्या मल्टीपल में आ गया, क्या 11 क्या आ गया मल्टीपल में आ गया, तो हम बोलेंगे 11 से ये क्या डिविजिबल है। तो ऑड इवन नंबर, ऑड इवन प्लेस को बांटना है, फिर ऑड को एक साथ ऐड करना है, इवन को एक साथ ऐड करना है। तो ऑड में से इवन या इवन में से ऑड माइनस, जो बड़ा उसमें से वो छोटा वाला माइनस कर दो। और उस केस में देखो अगर आंसर या तो 0 आ जाए या 11 क्या आ जाए मल्टीपल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे वो 11 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से आता है ख़त्म। यहीं तक आपको याद करना, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।